आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं अगर आप मेरे दिए हुए नुस्खे को आजमाते हैं। आपने बहुत सारी दवाइयाँ, महंगे ट्रीटमेंट करवा लिए हैं, फिर भी आपको खांसी में कोई सुधार नहीं मिल रहा है। देसी दवाइयाँ, देसी नुस्खे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी तरीके की अगर आपने दवाइयाँ कर ली हैं, किसी तरीके अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आज की वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी खास चीज़ लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल मात्र से ही आपकी खांसी चाहे 50 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, या आपको अभी शुरू हुई है, बलगम वाली है या फिर सूखी खांसी है, इस रेमेडी को लेते ही आपको 2 दिन के अंदर अंदर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। इसे 4 से 5 महीने के बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सारे लोग ले सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई भी इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। इतना कमाल का, इतना ज़बरदस्त नुस्खा आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बड़े से बड़े और महंगे से महंगे डॉक्टर की दवाइयाँ इसके सामने फेल हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के इस नुस्खे में मैं आपको बताऊंगी 15 से 20 तरीके की खांसी किस तरीके से जड़ से खत्म कर सकते। तो यहाँ पे आपको लेना है सुहागा। ये सुहागा आपको कहीं भी पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये देखने में थोड़ा सा फिटकरी जैसा लगता है, कुछ लोग इसे फिटकरी समझ लेते हैं, लेकिन इसे फिटकरी समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये 5 या 10 रुपए का इतना ज़्यादा मिलता है कि पूरे घर की खांसी इससे ठीक हो जाएगी और आपका ये बच भी जाएगा। इसको देखिए मैं बनाकर अब कैसे तैयार करती हूँ, ये आप देख लीजिए। क्योंकि मुझे इसकी कम ज़रूरत है तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा तोड़कर ही इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने इसको तोड़ लिया है और इसको मैं साइड कर देती हूँ। इसका हम इस्तेमाल करेंगे खांसी की दवाई बनाने में। तो यहाँ पर लेना है आपको तवा। ये आयरन का तवा है, इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लें और गैस को ऑन कर दें। अब ये जो हमने सुहागा लिया था इसको हम तवे पर रख देंगे इस तरीके से, और गैस को हम बहुत ही स्लो कर देंगे। अब इसमें होगा ये कि ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। इसको पूरी तरीके से पिघलने में 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। स्लो गैस पे इसको अच्छे से पूरा पिघलने दीजिए। पिघलने के बाद ये खुद ही थोड़ी देर के बाद ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो गैस को ऑफ करके इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें आधा मिनट के लिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको आप चम्मच की हेल्प से इस तरीके से तोड़ लें, छोटे टुकड़े कर लें और आप इसे तवे पर ही चम्मच से पीस लें, या आप इसको किसी कटोरी से, ग्लास से बारीक पीस कर तैयार कर सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और ड्राई हो जाएगा तभी ये पिसेगा। अगर आप इसे ऐसे पीसेंगे तो नहीं पिस पाएगा। तो ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो मैं इसका तवे पर ही पाउडर बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे चाहें तो 15-20 दिनों के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर लेना है 1 चम्मच शहद। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, यानी 4 से 5 महीने का बच्चा है, तो आप एक छोटी चुटकी इस तरीके से लीजिए और इसको आपको इस शहद के अंदर मिला देना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको इसको शहद के अंदर मिला देना है अगर आपका बच्चा 4 से 5 महीने का है। अगर आपका बच्चा 1 साल या 2 साल का है तो आप इसकी 2 चुटकी मिला सकते हैं। इस तरीके से 1 या 2 चम्मच शहद ले लें। बहुत ही छोटी सी चुटकी आपको लेनी है, तो इस तरीके से यानी 2 पिंच आपको लेना है तो मिला सकते हैं। अगर आप 10 साल के, 20 साल के हैं तो आप इसकी 3 से 4 चुटकी इस तरीके से छोटी छोटी इस तरीके से आप 1 या 2 चम्मच शहद में मिलाकर इस तरीके से ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए दवाई बनकर तैयार हो गई है। शाम को खाना खाने के बाद आप इसे ले लें और आधा घंटा तक पानी बिल्कुल भी ना पिएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी सुबह शाम ले सकते हैं।
इससे बेस्ट और कोई भी दवाई खांसी के लिए नहीं हो सकती। अगर आपने बहुत दवाइयाँ कर ली हैं फिर भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार इसको इस्तेमाल करके देखें, आपकी पहले दिन से ही खांसी ख़त्म हो जाएगी। आप इसे शहद में मिलाकर ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर ना करें, सुबह या शाम के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगली सुबह फिर इसे बना लीजिए और पाउडर बना के आप इसका 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर या पंसारी की शॉप पर आपको सुहागा मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी 20 तरीके की खांसियाँ हैं जो इस दवाई से ठीक हो जाएंगी और दोबारा कभी भी आपको खांसी नहीं होगी। अगर आपको वायरल के कारण खांसी हो गई है, बैक्टीरिया के कारण खांसी हो गई है, सर्दी से होने वाली खांसी, ठंडी चीज़ों से होने वाली खांसी या प्रदूषण धूल या धुएं से होने वाली खांसी, काली खांसी, एलर्जी के कारण होने वाली खांसी या किसी भी तरीके की होने वाली खांसी, और साथ ही अगर आपको सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, कुत्ता खांसी है, कम समय तक रहने वाली खांसी है, दूसरी दवाएं लेने से होने वाली खांसी है, काली खांसी या एक्यूट कफ, तनाव या स्ट्रेस के कारण होने वाली खांसी, दूसरी बीमारियों की दवाओं के साइड इफेक्ट से होने वाली खांसी या आपको एसिडिटी से होने वाली खांसी, इस तरीके की 15 से 20 तरीके की जो भी खांसियां हैं वो आपकी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बलगम वाली खांसी है, पुरानी खांसी है, जैसी भी खांसी है वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये नुस्खा है। गाइज़, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।